Good morning, children. This is Renuka Singh from Push English, and I'm here with one of the most important LWT, that is long writing task for class 11th and 12th. So, I'm going to start with speech writing today. So, let's get started without wasting any time. So, first of all, to begin with, what actually is speech? So, this speech is a formal talk. It refers to a formal talk that a person delivers to his audience. So, one thing is very clear, that speech is a formal talk that a person delivers to his audience. It must have the capacity to hold the attention of the audience with the proper choice of words, expressions, and examples. And you succeed in your purpose of delivering this formal talk to audience when you have that capacity, that प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्डिंग द अटेंशन. अगर ऑडियंस की अटेंशन आप रिटेन नहीं कर पाते हैं, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे एग्जांपल्स और डेटाज आप नहीं देते हैं, तो योर पर्पस इज़ डिफीटेड. तो एक स्पीच एक फॉर्मल टॉक है जो कि इंसान जो है अपने ऑडियंस को डिलीवर करता है, और उसमें आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ऑडियंस के अटेंशन को रिटेन कर सकें. और ये तभी संभव है जब आप कि चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे होंगे, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, आपका पॉइस, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, प्रेजेंटेशन, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको एक अच्छा स्पीकर बनाते हैं. तो एट द सेम टाइम केयर शुड बी टेकन नॉट टू डिविएट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग ऑन सम टॉपिक, we forget that what was the topic that we started. So one thing should be taken care of, that हम deviate ना हो अपने main subject से. Whatever is being talked about should be delivered in a way that we don't deviate. Deviate का मतलब क्या होता है, digress हो जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है ना, we start rambling. तो वो नहीं करना है हमें, हम अपने मेन सब्जेक्ट पर स्टिक रहेंगे. और ये भी आपने ध्यान देना, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इफ इट इज़ अ स्पीच यू नीड टू बिगिन द ड्राफ्ट विद एड्रेसिंग द ऑडियंस. यहाँ सबसे ज़्यादा चूक हो जाती है लोगों से. कभी कभी वी जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग और हम बोलना शुरू कर देते हैं उस टॉपिक पर. तो ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपने एक्नॉलेज करना है, एड्रेस करना है ऑडियंस को, चाहे वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स हों, चाहे वो जजेस हों, ज्यूरी मेंबर्स हों, जो भी हो. तो यू हैव टू एड्रेस द ऑडियंस. और कंक्लूजन बहुत ही लास्ट में जो होता है, इट शुड बी अ थैंक्स गिविंग सेंटेंस, thanking the audience for their patient hearing or patient listening. Okay. अब आते हैं क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है. Which are the things that you have to remember when we write speech, because here we are not speaking, we are not addressing to the audience in actual sense, we are writing it for our readers, and your reader is your examiner. Is that clear? So you have to keep these things in mind. First of all, that who you are writing the speech for. पहले तो आप किसको एड्रेस करने वाले हो, यानी अगर वो डिसिप्लिन पर है, डिसिप्लिन अमंग टीनेजर्स, या ग्रोइंग वायलेंस अमंग्स टीनेजर, तो जो ग्रुप है, जो टारगेट ऑडियंस है, उस पर ध्यान देना है आपने. दूसरा, what your speech is going to be about. आपकी स्पीच किस टॉपिक के बारे में है, उसके मेन पॉइंट्स ऑलरेडी आप ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि एक हायरार्की बना लें, एक चार्ट बना लें जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें लिख लें, और एक ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस यानी एक सीरीज़ में उसको चॉक आउट कर लें. उसके बाद आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर ये रिटन स्पीच है, जो कि हमारे पेपर में होता है, हमारे रिटन पेपर में 11th-12th क्लासेस में स्पीच राइटिंग इज़ देयर, तो आपको ध्यान ये देना है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस हैविंग नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स इन अ सेंटेंस. नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, दे डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स पंक्चुएशन. वो एक सेंटेंस शुरू करते हैं लिखना, एंड देन फुल स्टॉप कहाँ रहता है, एट द एंड ऑफ द स्पीच. ये नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, एंड इन अ सेंटेंस देयर शुड बी फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए, सिंटेक्स ऐसा होना चाहिए कि 10 से 12 वर्ड्स एक सेंटेंस से इससे ज़्यादा ना हो. अब जिन वैल्यू पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है, वो वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं. सबसे पहले, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच इटसेल्फ, व्हेन यू हैव स्टार्टेड राइटिंग, you have to greet your audience and introduce the topic you are speaking on.
सबसे पहले जैसे ही आप एक्नॉलेज और एड्रेस कर लें, ग्रीट कर लें ऑडियंस को, तो ये ध्यान दें कि जिस टॉपिक पर आप बोल रहे हैं वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को और रीडर्स को। यहाँ मैं बार बार ऑडियंस ना कह के अब रीडर्स कहूँगी, क्योंकि यू आर राइटिंग स्पीच, यू आर नॉट स्पीकिंग, you are not going to speak it in morning assembly, you are not going to speak on a forum on podium, okay? तो ये ध्यान रखना कि अब ये राइटिंग वाली पार्ट आ रही है, तो इसमें आपने राइटिंग पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसके बाद से यही वो पार्ट है, यही वो हिस्सा है जो इम्पैक्टफुल, अगर जितना इम्पैक्टफुल होगा आपके रीडर्स पर उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है ना? तो अगर ये इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है, सो दैट इज़ वाई यू नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच। उसके बाद से कभी भी डू नॉट गिव अ सेपरेट टाइटल फॉर अ स्पीच, अलग से आपको टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर आस्क्ड टू डू, यू आर सपोज टू राइट दैट सेम title as given in paper or as asked in which is expected from your teachers and you are expected to write. So you don't need to give a separate title to that speech. Second thing, keep in mind that the occasion of the speech and the nature of the audience, which I have already discussed, that you have to keep in mind the target audience, who are the readers who are going to read, who are going to read your speech, and what is this occasion of the speech, that needs to be clarified. Then comes introduction should not be very lengthy, इतना लंबा introduction मत कर दो कि आपका सारा टाइम स्पीच राइटिंग का उसमें ही निकल जाए। एक वर्ड लिमिट होती है हमारी, तो दैट इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी, इंट्रो शुड नॉट बी वेरी लेंथी। देन कम्स द मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी जो मेन आपका टॉपिक है उसको आप इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद पिकअप करिए और उस पर आप डिटेल बात करिए और बहुत कंक्रीट टर्म्स का यूज़ करिए, बहुत सटीक शब्दों का इस्तेमाल करिए, टेंजिबल एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आपके डे टू डे लाइफ में जिससे आप रिलेट कर सके आपका रीडर, ऐसे एग्जांपल्स देने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या अवॉइड करना है आपने, यू हैव टू अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस विच आर क्वाइट वेग, तो प्लीज़ कभी भी एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करिए जिससे रीडर्स आपके रिलेट ना कर पाएँ। वो काफ़ी वेग अपीयर होता है, बहुत ही ऑब्सोलीट लगता है और समझ नहीं आता रिलेट। अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो अगेन द स्पीच राइटिंग विल टर्न आउट टू इन वेन। सो नाउ उसके बाद से बहुत ही फेमिलियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, सिंपल लैंग्वेज, बहुत बम्बास्टिक लैंग्वेज और बम्बास्टिक वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं होती है। द ओनली idea is you should put across your expression, your emotions, your ideas to the readers who are reading it. Then मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स। अब आते हैं कंक्लूजन पर। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द स्पीच एंड कोशिश ये करनी होती कि इट शुड बी योर ओन कंक्लूजन, यू शुड नॉट चॉक इट डाउन और कॉपी इट डाउन फ्रॉम एनीवेयर। वो कंक्लूजन उस टॉपिक पर ऐसा ही होना चाहिए जो आपने इंट्रोडक्शन में टच किया था, मेन बॉडी में टच किया, उसके बाद उस मेन बॉडी में जो भी आपने डिस्कस किया वो चीज़ जो है रिलेट करते हुए कंक्लूड कर लेंगे आप। मार्किंग स्कीम सेम है जैसे आर्टिकल की होती है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इट इज सेम एज आर्टिकल, सो दैट वी आर कैरिंग सेल फोन विद अस, बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स डू नॉट फॉलो इवन सीबीएसई गाइडलाइंस सेज दैट इट शुड बी ऑफ 5 मार्क्स, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स जो है जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, एक कंडक्ट होता है, वो भी यूज़ नहीं करते। तो दे आर सीन स्पीकिंग लाउडली, फ़ोन पे तेज़ी से बात करने लगते हैं, दे टेक अ फ़ोन कॉल इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग और इवन एट अ फ्यूनरल। तो ये सारी चीज़ें कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सिविक सेंस होते हैं सेल फोन कैरी करते वक्त। तो ये बहुत ही अनयूजुअल सा टॉपिक मैंने लिया है। राइट अ स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल टू अप्रेज द फेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेल फोन एटिकेट। तो ये वर्ड जो है सेल फोन एटिकेट, इस पर हम बात करेंगे और आप ये ध्यान रखिए आपको क्या पिकअप करना है इनपुट में से। आपको टॉपिक पिकअप करना है सेल फोन एटिकेट, टॉपिक आपका यही मिल गया और आपका टारगेट ऑडियंस आपको यहाँ से पता चल जा रहा है। टारगेट ऑडियंस आपका कौन है? आपके फेलो स्टूडेंट्स है। यू हैव टू अप्रेज देम, मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट आर सेल फोन एटिकेट्स
एंड देन आपको वर्ड लिमिट भी मालूम है 150 to 200 वर्ड्स। तो ये तीनों इनपुट्स आप यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले लेते हैं कि बिगिनिंग में आपने क्या ध्यान रखना है। एज आई सेड यू हैव टू इंट्रोड्यूस, जो कि यहाँ पर नहीं है, बट येस you will, in the beginning you will write down good morning ladies and gentlemen. If it is a morning assembly and you are a student, you will obviously your assembly, in your assembly there must be principal, vice principal, your reverend teachers would be there, and then you can so that addressing is very very important. दैट एड्रेसिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब आप एड्रेस करोगे ऑडियंस को, सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद योर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर और वेनरेबल प्रिंसिपल सर, मोस्ट एस्टीम्ड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, worthy teachers and my dear students. Okay, worthy teachers and my dear students, क्योंकि आप मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे हो। यही किसी कंपटीशन में बोलोगे तो आप बोल दोगे माय डियर फेलो ओपोनेंट्स, ठीक है, फेलो कॉम्पिटिटर्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर ये है कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इंट्रोडक्शन देते वक्त ये ध्यान रखेंगे, नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरीवन ओन्स अ मोबाइल phone but many users have no knowledge of the basic rule. Can you guess these 3 lines were there in the question itself? So you can pick up the lines from the question as an introduction. Is that clear? While introducing the topic, these lines are very very helpful. ठीक है, तो आपने वैसे का वैसे उठा लिया और यहाँ फिर देखिए आपने विश किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई ABC have come before you all to appraise you of cell phone etiquette. It is actually necessary to follow a few guidelines regarding the use of cell phones. तो आप एक फेलो अपने फेलो फ्रेंड्स के लिए ये असेंबली में बोल रहे हो, उनको सेल फोन एटिकेट सिखा रहे हो। तो आप अब आपने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब आपने कहा कि किसी भी चीज़ को किसी भी फ़ोन को कैरी करते हैं जब हम, तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि आप अपने सेल फ़ोन के साथ यू डोंट नीड टू गो एवरीवेयर, है ना, तो हर जगह उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू शुड नेवर आंसर योर सेल फोन। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर आपको सेल फोन अपने नहीं आंसर करने चाहिए, जैसे या कॉल पिकअप नहीं करना चाहिए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर आप मंदिर मस्जिद में हैं, कहीं पर पूजा कर रहे हैं, या फ्यूनरल हाउसेस में हैं, कहीं फ्यूनरल पे हैं, तो इट इज़ नॉट सूटेबल और इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट सिविक ऑन आर पार्ट, इट इज़ नॉट सिविलाइज्ड सोफिस्टिकेटेड ऑन आर पार्ट टू पिक अप दी फोन्स। उसके बाद से एट द वेरी बेस्ट दे शुड बी ऑन द वाइब्रेट मोड इन दीज प्लेसेस। ऐसी जगहों पर जब भी आप जाएं, मेक इट श्योर you are keeping your phone on vibration mode. Okay, or use your quiet inside voice, do not yell into your cell phone. This is another important thing. We have seen people talking so loudly. अरे भैया आप धीरे भी बोलोगे तो सुनाई देगा, पड़ोसियों को थोड़ी सुनाना है कि फ़ोन पर हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप अपना बहुत ही धीरे से इनसाइड वॉइस का इस्तेमाल करें। यू डोंट नीड टू येल, यू डोंट नीड टू शाउट एट इनटू योर सेल फोन। बहुत कर्टियस रहिए, ठीक है, और पोलाइट रहिए, आपकी वॉइस बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए। सोशल सिचुएशंस में ये ध्यान रखना है आपने कि जो है वेयर यू आर एंटरटेनिंग योर फ्रेंड्स और क्लाइंट्स, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स के साथ किसी मीटिंग में हो, तो आप बिल्कुल डू नॉट हैव लॉन्ग सेल फोन कॉन्वर्जेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है तो आपको उठाना पड़ेगा सेल फोन, लेकिन इस सेल फोन कॉन्वर्जेशन को इट शुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत शॉर्टकट में बोलिए, बहुत अर्जेंट है, बस यू से कि आई विल कॉल यू आफ्टर दिस, आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर, इस तरीके से करके आप यू कैन कट द फोन, एज इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। इम्प्रेशन बहुत ख़राब होता है दैट यू डू नॉट वैल्यू द टाइम एंड प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताया गया है कि भाई, क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग में हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपने कॉल रिसीव कर लिया, तो आप के सामने जो लोग बैठे हैं उनको आप ये मैसेज दे रहे हो, बहुत गलत मैसेज दे रहे हो कि आपको उनकी कदर नहीं है और आप उनके टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हो। इस वक्त वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले उनको अटेंड करिए। फिर जब भी ड्राइविंग, अक्सर ऐसा होता है, वी हैव सीन पीपल ड्राइविंग कार्स एंड देन पुटिंग टॉकिंग ऑन टू सेल फोन्स। तो ये जब फ़ोन रिंग भी हो और आप ड्राइव कर रहे हो, या तो आप एक किनारे को अपनी कार खड़ी कर लें, फ़ोन अगर बहुत अर्जेंट है तो डोंट एवर पिक अप योर फ़ोन,
wait till you have pulled over before you answer or return the call. Okay, बिकॉज आप जब ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ को और बाकी के लोगों की लाइफ को खतरे में डाल देते हैं. सो एनी फोन कॉल इज़ वेरी वेरी obsolete in sense that it is not of much value as your life and life of people around you. Okay, तो आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपके अगल बगल के लोग सुरक्षित रहें, तो आपका फ़ोन कॉल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उन लोगों के जीवन से. एक रिस्पॉन्सिबल सेल फोन यूज़र होने के नाते आपको अपनी सराउंडिंग से भी बहुत अवेयर रहना है. जब आप किसी को कॉल करते हैं या जब कोई कॉल रिसीव करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज हु आर अराउंड यू. सो डोंट मेक और रिसीव अ कॉल. बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सेल फोन यूज़र, ये ना सिर्फ आपको अप्रिशिएट आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी गुड जजमेंट के लिए, आपकी कंसिडरेशन के लिए. तो ये कुछ सोशल नॉर्म्स आपने देखा होगा, हमने मुश्किल से 3-4 पॉइंट्स उठाए, ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा एलैबोरेट कर दिया. तो आपको भी यही करना है, या तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा लीजिए कि कम से कम 5 हैं तो 5 पॉइंट जो है वो डालिए, और नहीं तो आप जो है इन्हीं 4 पॉइंट्स को लेकर उनको एलैबोरेट कर लीजिए, ठीक है. So this was all, children, and with that, speech writing is over. I hope you would have enjoyed it, and if you had liked it, please do share and subscribe to my channel, and please put in some comment in the comment box so that I can add up to that. So goodbye, God bless you, children, and keep healthy, stay fit, and enjoy my videos. Bye bye.